नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाथ पंथ को। चलिए प्रारंभ करते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। कौन था? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं है। न उनकी जन्मतिथि का पता है और न ही मृत्यु तिथि का। जन्म स्थान का भी कोई अता पता नहीं है। ये कौन कह रहा है? सब बच्चन सिंह कह रहे हैं। उनके बारे में लिख रहे हैं कि उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण मिले न मिले पर लोक द्वारा प्रमाणित हैं कि वे एक महान ऐतिहासिक महापुरुष थे। किसके द्वारा प्रमाणित है? लोक द्वारा, लोगों के द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक महापुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कि शंकराचार्य के बाद इतना, यह इम्पोर्टेंट है, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। भक्ति मार्ग है किसका? गोरखनाथ का। और गोरखनाथ ने क्या किया? अपने युग के सबसे बड़े कौन थे? नेता थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे, गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ था कुछ पता नहीं है। कुछ लोग उन्हें दक्षिण देश का निवासी बताते हैं, कुछ पंजाब का और कुछ नेपाल का। जो ब्रिक्स थे उनका क्या अनुमान है कि वे पंजाब में जन्मे थे। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जाता। वहाँ पर उनके प्रभाव अब भी मौजूद हैं, विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में। कहाँ उनके प्रमाण पाए जाते हैं? धर्मशाला के पास क्या है? ज्वाला देवी। वहाँ पर गोरख के समय के बारे में विद्वानों में मैतैक्य नहीं है, मतलब उनका मत एक नहीं है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इनका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मत्स्येंद्रनाथ का, मतलब इनका और मत्स्येंद्रनाथ का समय लगभग एक ही है। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। चूँकि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय भी 10वीं 11वीं शताब्दी ही ठहराना चाहिए, यही उचित है। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वे शंकराचार्य हों या गोरखनाथ। क्या था कि उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, वे चाहे शंकराचार्य रहे हों या गोरखनाथ। गोरख ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्राएं की थीं। इनका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैला हुआ था। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है और नाथोक्त होने के कारण उसका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। इसे सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योगमार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग संप्रदाय व अवधूत मत। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने भी अपने को सिद्ध कहा, तो इसमें आश्चर्य क्या है? मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों को याम्याम बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वस्म कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध ही हैं। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते हैं। भवानी शंकरों ही उनके ईश्वर थे। गोरख भक्ति विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोस्वामी जी अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका कहना था कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये पंक्ति एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है।
गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरखनाथ को सादर स्मरण किया है। गोस्वामी जी का धूत कहो अवधूत कहो का अवधूत भी गोरखपंथी ही है। इससे कबीर और गोस्वामी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया? तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्र का उद्धार कैसे करते? हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योगजन्य था। कैसा था? उनका चमत्कार योगजन्य था। इतना अवश्य है कि तंत्रजन्य विभत्स व्यापारों से संत्रस्त जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। वे ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास को एकांतिक बल देते थे। आगे, बौद्ध सिद्ध कैसे थे? निरीश्वरवादी। जो बौद्ध सिद्ध थे वो निरीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध कैसे थे? ईश्वरवादी। इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही थी। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था। इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए थे। उनका जाति पाति विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का कैसा होता है? वेद वर्ग भेद है। जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही है। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों की भांति से क्या करते हैं? शोषण करते हैं। वर्णाश्रम के अंतरण करना, अपने को अति वर्णाश्रमी कहना एक प्रकार का वर्गांतरण ही है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए। नाथपंथियों के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त होना आवश्यक है। पक्षपात का मतलब है देहाभिमान। देहाभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था, क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वह अतिवर्णाश्रमी यानी देहाभिमान मुक्त है। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इनमें अधिकांश गरीब लोग थे। जिनको कबूल करने के लिए बाध्य किया था वो कैसे थे? अधिकांश लोग गरीब थे। और जात्यंतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए। इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, न हिंदू न मुसलमान। मुसलमानों का राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से क्या किया? हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इनमें अधिकांश कैसे थे? लोग गरीब थे। जात्यांतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग कैसे थे? नाथपंथी योगी हो गए। इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई। कैसी बन गई? नई। और वो क्या थी? उसमें ना तो हिंदू ही थे और ना मुसलमान। इस तटस्थ जाति विमुक्त जाति के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे। इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हो गया। कब से? नाथपंथी थे जो, उनके समय से। शंकराचार्य की तरह गोरखनाथ ने यात्राएं ही नहीं की, बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। कौन? नाथपंथी। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर ही वे लोगों का ध्यान नाथपंथ की ओर आकृष्ट कर सके होंगे। अनुश्रुतियाँ क्या बताती हैं कि कपालिकों से उनका बराबर संघर्ष होता रहा। बौद्ध कपालिक कण्हपा से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है, यानी कि सभी जानते हैं। कौल संप्रदाय, कालामुख, पाशुपत, कपालिक मत, शाक्त मत आदि में जो कुछ सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टियों से भी अनेक मतांतरों में विभाजित था। गोरखनाथ ने सारे मतभेदों से ऊपर उठकर देश को धार्मिक एक सूत्रता में बांधा। वे व्यक्तिगत रूप से दीन दुखियों की सहायता करते थे। कौन? गोरखनाथ। स्वाभाविक है कि वे एक लोकप्रिय कैसे थे? धार्मिक नेता। वे एक लोकप्रिय धार्मिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं।
गोरखनाथ ने संस्कृत में भी लिखा, हिंदी के साथ साथ उन्होंने संस्कृत में लिखा और देश भाषा में, किसमें, संस्कृत में भी और देश भाषा में भी। पर उनकी प्रामाणिकता क्या है, संदिग्ध नहीं है, निसंदिग्ध नहीं है, यानी कि संदिग्ध है। जो मिश्र बंधु हैं उनके अनुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई, 9। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी बताई, 9। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया, इन्होंने कितनी, 28। पर उनका ये भी कहना है कि, क्या कहना है, कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि इनकी पुस्तकें तो 28 थीं, लेकिन क्या था, इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। आगे चलकर कुछ और ग्रंथों के मिल जाने पर गोरख के ग्रंथों की कुल संख्या कितनी हो गई, 35। इनमें कितने प्रमाणिक तथा कितने अप्रमाणिक हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरच संहिता, अमरीक शासनम और महार्थ मंजरी को कुछ लोग गोरख रचित मानते हैं, किंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाणित नहीं किया गया जा सकता। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुक्ल जी नाथपंथी ग्रंथ मानते हैं, पर इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते थे। कौन कौन सी बातें थीं, एक तो योग मार्ग पर, दूसरा गुरु की महिमा पर और पिंड ब्रह्मांडवाद। नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते थे। कौन कौन सी बातें थीं, योग मार्ग, गुरु गरिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद। तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग लोक बाह्य और अमांगलिक है, जबकि नाथपंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता है। हठ योग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं है, इसलिए गुरु का महत्व अपने आप सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है। इसकी प्रतिध्वनि नाथपंथी पदावली के साथ कबीर आदि में विद्यमान है। इससे इतना तो सिद्ध है कि नाथपंथी लोग अपढ़ नहीं थे, यानी कि पढ़े हुए थे, शास्त्र के विद्वान थे। बौद्ध सिद्धों की तरह जातिपात तथा तीर्थाटन आदि का खंडन इन्होंने भी किया है। गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ये इम्पोर्टेंट है। पर इसके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए गए हैं वे अप्रमाणिक हैं। ये भाषा उस समय की हो ही नहीं सकती, उनके स्रोत का भी पता नहीं है। शुक्ल जी ने उनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर उनका कहना है कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। उन्होंने हिंदी में लिखी पुस्तकों को संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने सर्वप्रथम गोरख की वाणियों का संग्रह गोरख वाणी, इसका समय था 1930 में छपवाई। किसने? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। उन्होंने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। सबदी को वे सबसे अधिक प्रमाणिक मानते हैं। भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी इन्हें 14वीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं, पर ये और भी परिवर्ती हैं। 15वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। इन हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि संस्कृत में योगियों के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के ही व्याख्या पर ग्रंथ हैं। उनसे योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और शब्दी आदि प्रचलित हैं उनमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है, पर उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में मिलता है। शुक्ल जी का कथन है और द्विवेदी जी का कि द्विवेदी जी के कथन में, मतलब दोनों के कथन में कोई भेद नहीं है, ना ही शुक्ल जी के और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दोनों का लगभग मिलता जुलता है। हिंदी रचनाओं में क्या है, हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही है। हिंदी भाषा में लिखे जाने के कारण वह अधिक स्पष्ट हैं। उनकी हिंदी कविता के कुछ नमूने निम्नलिखित हैं। गुरु की जय गहिला, निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला।
दूधे धोया कोयला उजला न होइला, कागा कठे पहुप माल हंसबा न मैला। नाथ बोले अमृतवाणी, बरिशेंगी कंबली पानी। गाड़ी पड़रवा बांध ले खूंटा, चले दमामा बजले ऊँटा। धसे सहंस 2100 जाप, अनहद उपजे आपहि आप। बंका नाल में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे सुर। हवक न बोलिबा डबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव। गर्भ न करिबा सहज रहिबा, भनत गोरस राव। ये पंक्तियाँ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, गोरस कहे ते परतसी चुहड़ा। काच का जति मुख का सती, सो सत पुरुष उत्तमो कथी। उपर्युक्त उदाहरणों की भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इस भाषा को ठीक ही सधुक्कड़ी कहा है। सधुक्कड़ी का अर्थ क्या है? भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं। सधुक्कड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सधुक्कड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की, मतलब दोनों भिन्न हैं। गोरख बानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी, तीन का मिश्रण और है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती, शुक्ल जी का कथन है यह। और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना। योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और उन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि खोजकर हठयोगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। इनके विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्त कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।